चलते में देखिए वो पहलू जो शहर के विकास कार्य के लिए होने थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारी हंगामे के बीच सीसीएस यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में होने वाले बोर्ड बैठक स्थगित कर दी गई। क्या कारण रहा बोर्ड बैठक के स्थगित होने का और क्या क्या हुआ इस बोर्ड बैठक में, दिखाते हैं आपको। निगम का अधिकारी है। जैसे तैसे बोर्ड की बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले वंदे मातरम से भी पहले पार्षदों ने लाइटों के बॉक्स और एक ज्ञापन स्टेज पर सजा दिया। स्टेज पर बैठे हुए महापौर और नगर आयुक्त यह देखते रहे। इस दौरान बैठक में सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद कोई कुछ समझ पाता माइक उत्तम सैनी ने ले लिया और एक कहानी सुनाने लगे। कहानी सुनते ही नगर आयुक्त बिखर गए और सभी लोग बाहर निकल गए। इसके ठीक बाद दिवंगत पार्षद और पार्षद पत्नी के शोक संदेश पर 2 मिनट का मौन रखा गया और उसके बाद हंगामे का दौर शुरू हो गया। क्योंकि नगर आयुक्त और अधिकारी और कर्मचारी बोर्ड बैठक को छोड़ चुके थे तो बाहर कर्मचारी और अधिकारी अपने नगर आयुक्त के समर्थन में जोर जोर से नारे लगाते रहे और महापौर बार बार नगर आयुक्त को फोन मिलाते रहे। कर्मचारी बैठक के बाहर अपनी मांगों के अंदर लगे हुए और लगातार विरोध कर रहे हैं। उधर हरिकांत अहलूवालिया महापौर ने नगर आयुक्त को बुलाने के लिए कहा है। सारे कर्मचारी बाहर आ गए और उधर महापौर ने कहा है कि नगर आयुक्त को बुलाया जाए। कोई लोग नगर आयुक्त को बुलाया, महापौर ने बातचीत करने के लिए नगर आयुक्त को बुलाया। मेरी जानकारी में नहीं है जी, मुझे अभी अनाउंसमेंट किया है। हाँ, मेरी जानकारी में नहीं है। आएंगे तो वार्ता करेंगे ना, वार्ता करने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले माफी मांगेगा वो। पहले वो माफी मांगी जाएगी। और अगर माफी नहीं मांगी तो सारे बहिष्कार है जी। हम अपने बच्चे पालने के लिए अपना समय बेच रहे हैं। की लड़ाई में ये बोर्ड की बैठक है और इस समय यहाँ पर पार्षद लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश में है। महापौर ने भी साफ तौर पर कहा नगर आयुक्त को बुलाया जाए, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी इस समय कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं। ये ताजा तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं आपके अपने चैनल पर। इसके बाद बोर्ड बैठक और भी हंगामेदार हो गई। कुछ देर तो पार्षद चुपचाप बैठे रहे और फिर उन लोगों ने बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया। महापौर ने अनिश्चित काल के लिए बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया। उधर पार्षदों के लिए जो खाना आया था उसे नगर निगम के कर्मचारी बांटने से इनकार कर चुके थे, तो पार्षदों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहीं लघु उद्योग के लिए पोस्टर लेकर विपक्षी दल मांग कर रहे थे। उनसे पंकज गोयल ने पोस्टर छीनने की कोशिश करी, जिसमें गर्मा गर्मी हो गई। बड़ी मुश्किल से इस स्थिति को संभाला गया। जनता की परेशानियों से पार्षद 2-4 हो चुके हैं और अब 2.5 साल बीत चुके हैं। ऐसे में नगर आयुक्त और उनकी टीम को लेकर जब एक बड़ा एक्शन होता है कि पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी जेल चले जाते हैं, ऐसे में उत्तम सैनी जैसे पार्षद यहाँ पर आवाज उठाते हैं। आइए चलते चलते बात करते हैं, देखते हैं क्या बात हुई है, क्या मुद्दा था जिसमें आज आपने पहले लाइट वापस करी और फिर ये कहानी सुना। भाई नगर आयुक्त को 8-10 महीने 10-11 महीने यहाँ पर हो गए, लेकिन उसने आज तक कोई काम नहीं करा शहर के लिए जी। ये कहता है कि मैं अपने 18-19 घंटे में काम करता हूँ नगर निगम के अंदर जी, लेकिन इसको काम करने को फायदा नहीं हुआ। जैसे वो जंगल में बंदर को राजा बना दिया गया, तो वो इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, वो कहता है जी मैं प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके प्रयास के बाद वो उसके बकरी के बच्चों को बचा नहीं पाता। तो ऐसे हमारे नगर आयुक्त है 18-19 घंटे ये काम कर रहा है, लेकिन इसने शहर की जनता के लिए आज तक कोई एक काम नहीं करा, कोई भी समस्या का आज तक इन्हें समाधान नहीं करा। तो अब ये आज बैठक छोड़ कर गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब इसे मेरठ छोड़ के जाना पड़ेगा। जब तक ये मेरठ छोड़ कर नहीं जाएगा इस नगर निगम के अंदर कदम नहीं रखूंगा मैं भी। एक बात बताइए उत्तम, आप बड़ी बात कह रहे हैं, वो तो यूँ कह रहे हैं जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे हम लोग ही बोर्ड बैठक में नहीं आएंगे। नहीं आए, मैं तो माफी मांगने वाला हूँ नहीं। मेरी जो हमारी पीड़ा है, मैंने अपनी पीड़ा बताई। भाई जनता परेशान है। कौन सी पार्टी से हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। भारतीय जनता पार्टी वालों की तो बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाब देना भारी पड़ रहा है आजकल। नहीं, जवाब तो ये अधिकारी भी देंगे ना। भाई पार्टी अपना काम करती है, लेकिन जो ये अधिकारी हैं ये विपक्ष की मानसिकता के अधिकारी हैं। यार यह सरकार को, हमारी भारतीय जनता पार्टी को फेल करना चाहते हैं। इसी तरीके के यहाँ पर अधिकारी ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ से भेजा जाए। और मैं दावे से कहता हूँ जिस दिन ये अधिकारी निगम से चले जाएगा, ये भ्रष्ट अधिकारी, उस दिन के बाद इस मेरठ शहर का उद्धार होना शुरू हो जाएगा। आप एक बात बताइए, आज आपने लाइट वापस करी है
ये जो लाइट वापस करी है, क्यों लाइट वापस करी है? क्या जलती नहीं है? पुरानी लाइट है? भाई क्या चक्कर है? इन्होंने जो लाइटें दी हैं, हाँ, ये लाइट इन्होंने पहली बात तो बिना डंडे के दी है, तो यानी कि एक पार्षद अपने घर परिवार वालों को लेकर खंबे पे लाइट लेकर खड़ा रहा है इस तरीके से, हाँ। लाइट को पकड़, क्योंकि इन्होंने पोल पे लगाने के लिए पाइप भी नहीं दिए, हाँ। है ना, क्लैंप इसमें नहीं है, तो ऐसी लाइटों करेंगे क्या? और ये 5-10 लाइट इस तरीके देते हैं, और वार्डों के अंदर है कम से कम 250-300 लाइटों की आवश्यकता है, ये 5-5 लाइटें देते हैं और उसके नाम पर पैसा खा जाते हैं ये भी लोग जी। और लाइट जिस दिन से इनकी लगती है, मैं इनसे लगातार शिकायत करता हूँ लाइटों की भी, लेकिन क्या है, लाइटें खराब अपनी होती जाती हैं इनका। ये कितने महीने पुरानी लाइटें हैं जो आप लोगों ने ये वापस तो करी अभी है? 5-7 दिन पहले हम लोगों को दी गई है ये। जी, यानी कि बोर्ड बैठक से पहले आप लोगों को मनाने की कोशिश थी। हाँ, यही है कि भाई यहाँ लाइट का पार्षद अपना मामला न उठाए, इसलिए इन्होंने मनाने की कोशिश करी है। 5-5 लाइट देकर इन्होंने हलवा पकड़ा दिया हमारे हाथ में। उत्तम भाई, मुझे बड़ा अच्छा नजारा लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हैं आज इस मुद्दे पर। पक्ष भी विपक्ष भी बैठा हुआ है आपके साथ इस मुद्दे पर। भाई देखो, सभी 90 पार्षद हैं और हमें जनता ने चुना है हम लोगों को, और जब जनता ने चुना है तो सभी की समस्या है, कोई मेरी अकेले की नहीं, ये पूरे शहर की समस्या। आप बचा के कहानी देखो, सुनाने की क्या जरूरत थी, सीधे कह देते। ये कहानी सुना के हमारे जो पार्षद हैं उन लोगों को भी तो पता लगना चाहिए ना इसकी कहानी के थ्रू। हमने समझाने की कोशिश करी है कि ये भी एक बंदर की तरह काम कर रहा है कि मैं 18-19 घंटे काम करता हूँ, लेकिन समाधान आज तक कुछ करा नहीं है। पवन भाई, पहली बार हुआ जब तक बोर्ड बैठक में आया अधिकारी चले गए। ये बहुत गलत हुआ कि हमारे माननीय महापौर जी, अध्यक्ष जी बैठे हैं और नगर आयुक्त यहाँ से चले गए। उन्हें जवाब देना चाहिए। जब से 10 महीने से शहर में आए हैं, कोई विकास नहीं हो रहा, और अगर वो आते हैं कि हम सब पार्षद, चाहे मीटिंग 5 दिन चले चाहे 6 दिन चले, एक एक बात का जवाब लेंगे उनसे यहाँ, क्योंकि शहर हमारा है। शहर को गंदा नहीं होने देंगे, प्रदूषित नहीं होने देंगे, गौशाला नहीं मरने देंगे, और लाइटें का जो वो है, लाइटें ठीक होनी चाहिए। 5-5 लाइट दे देते हैं। गौशाला का मुद्दा उठाया था, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है? इम्प्रूवमेंट, गौशाला का जो मुद्दा उठाया था वो अब काफी अच्छा हुआ है। वहाँ पर माननीय महापौर जी रोज वहाँ का दौरा करते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि उचित स्तरीय जांच हो कि जो भी उसमें दोषी हो, और भी अधिकारी, चाहे मैं भी हूँ, सबको जेल जाना चाहिए। भाई, आज ये जो मुद्दा है लाइट वापस करने का, वो मुद्दा आप लोगों ने आज ही के दिन क्यों चुना? आप लोग तो और भी दिन जा सकते थे, कैंप पे तो बैठते हैं। देखिए अभी एक पत्र जारी हुआ है कल, जिसमें रोस्टर बनाया गया लाइट ठीक करने के लिए। ये पत्र बहुत पहले भी जारी हो सकता था, किंतु नगर निगम के समस्त अधिकारी लिपटे हैं इसमें, कोई कुछ नहीं सुनने को तैयार। क्षेत्र की जनता हमें गाली देती है, उसका निस्तारण हो नहीं पाता, इस वजह से आज सारा गुस्सा यहाँ फूटा है। और जिस प्रकार से गौशाला कान्हा उपवन गौशाला में डॉक्टर हरपाल जी को जेल भेजा गया है इन अधिकारियों के द्वारा, तुम्हारा प्रमोद कुमार अपर नगर आयुक्त थे, वो उसमें बहुत बड़े योगदान था उनका, उन्हें उन पे कार्रवाई होनी चाहिए तत्काल एकदम। जी, आप देख रहे हैं ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए, बड़ा देर हो गई इंतजार करते करते। सर आए तो बोर्ड बैठक फिनिश। अब पार्षद तो क्या कर सकते क्या हैं? नाम है आपका सर? पंकज गोयल। जी भाई जी। पार्षद क्या कर सकता है? पार्षद नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों की ढाल के रूप में काम कर रहा। सारी गाली जनता की वो पार्षद झेलता है। अधिकारी के पास आ रहे हैं, कर्मचारी के पास आ रहे हैं, ये सुन नहीं रहे बिल्कुल। ये बैठक के अंदर भी क्या करते हैं कि ये बैठक से पहले की ये पार्षदों को केवल एक लॉलीपॉप की तरीके से ये कुछ भी कर देते हैं। मेयर साहब हमारे बहुत सही कर रहे हैं काम, तो मैं देख रहा हूँ वो बुला रहे थे, सबको फोन कर रहे हैं मेयर साहब। लेकिन अधिकारी भी मतलब ये ऐसी है कि ये हमारे मेयर आज की बैठक के अध्यक्ष हैं और वो सचिव हैं, वो उनके बैठे रहने के बाद छोड़ के चले गए, जबकि मेयर साहब हमारा इतना सम्मान कर रहे थे कि जब तक जो नगर आयुक्त बराबर में नहीं आए वो भी सीट पे नहीं बैठे, नहीं तो उनका कोई ऐसा नहीं है। आज तो भाई तलवार निकाल रखी थी, गदा ले रखी थी, सबको लीड कर रहे थे, बैठो बैठो कोई नहीं जाएगा। देखो भाई साहब, ये हमारे महापौर जी का और सदन का अपमान है। विषय कोई भी हो, लेकिन नगर आयुक्त का ये अधिकार नहीं है कि उस तरह से बैठक को छोड़ के चला जाए। अगर उन्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही है, उन्हें कोई चीज बुरी लग रही है, तो उस पर अपनी आपत्ति कर सकते हैं, यहाँ बता सकते हैं। इस तरीके से तो तलवार उन्होंने खींच दी कि सारे कर्मचारी एक साइड कर दिए और पार्षद एक साइड कर दिए। जब हम पे शहर को चलाने की जिम्मेदारी जनता ने दी है, तो हम तो अपनी मांग इसी बैठक में रखेंगे। भाई साहब, बहुत ही सदन की गरिमा को ठेस पहुंची। आज महापौर जी सभासदों के साथ इन अधिकारियों ने व्यवहार करा है, महापौर जी सभासद जी के साथ ऐसे व्यवहार करे, तो आम आदमी के साथ, जनता के साथ क्या व्यवहार करते होगा नगर निगम में? भाई साहब क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम अनुज वशिष्ठ है। विषय क्या बताया? माफी चाहूंगा, मैं अधिनियम पढ़ रहा था। विषय क्या बताया आपने, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये कि नगर आयुक्त जो बैठक छोड़कर गए। नहीं, ये बहुत
दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नगर आयुक्त एक सुलझे हुए IAS अपने आप को बताते हैं, यदि किसी बात से उन्हें कोई तकलीफ हुई है तो वो बात करते हैं। ऐसे सदन छोड़ के जाना, उनके साथ साथ सदन सारे अधिकारीगण उनके साथ वापस चले गए, बहुत ही निंदनीय है। हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और माफी मांगेंगे आप लोग? हम क्यों माफी मांगेंगे? हमने क्या गलत किया है? हम जनता के बीच में रहते हैं, आप जनता के बीच में नहीं रहते हैं नगर आयुक्त साहब। हम जानते हैं पब्लिक कितनी त्रस्त हो रखी है, शहर की जनता। सड़कों पे गड्ढे हैं, लाइटें नहीं है, हाउस टैक्स आपने बढ़ा दिया, आप कुछ करने को राजी नहीं। हम क्यों माफी मांगे? माफी मांगे नगर आयुक्त मांगेंगे। जो काम आपको करना था वो सत्ता पक्ष ने कर दिया। बस तो कर दिया, लेकिन अभी कोई समाधान तो नहीं हो रहा। अभी उन्हें पकड़ के लाना चाहिए, नगर आयुक्त साहब को लाना चाहिए। तो उन्हें साथ में, हम तो सब पार्षद उनके साथ हैं। आप लोग उनके आवाज में मिला रहे हैं आवाज, जो आवाज उठाइए, आवाज उठाओ। हम तो सच्चाई पे आवाज उठाएंगे, जो सच्चाई की बात होगी। यहाँ पर आप देखिए, लघु उद्योगों से कॉमर्शियल टैक्स हटाया जाए, इसमें यहाँ पर लेडीज भी है। आप लोग सत्ता पक्ष के साथ हैं इस मुद्दे पर? हमने मेयर साहब के साथ है। मेयर साहब गलत करा है नगर आयुक्त ने? हाँ जी, गलत किया है वैसे? हाँ जी, मेयर साहब के साथ है। मेयर साहब के साथ है, नगर आयुक्त ने गलत किया है भाई? मेयर साहब के साथ खुल के अपने सभापति के नगर आयुक्त की गलती है, ऐसा नहीं जाना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये हंगामा चल रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। और अब इस बोर्ड की बैठक एक अलग ही दौर पे पहुंच चुकी है। हमारे साथ विशेष बातचीत में महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने बताया कि किस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर नगर आयुक्त को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी बातों से मजबूरियां साफ झलक रही थी। देखिए यह विशेष इंटरव्यू महापौर हरिकांत अहलूवालिया से। पहली बोर्ड बैठक ऐसी है देखी है जिसमें नगर आयुक्त चले गए और महापौर गार्जियन की तरह पूरी स्थिति को संभाल रहे थे। महापौर ने फोन भी किया लेकिन नगर आयुक्त और उनकी टीम नहीं आई। सब बड़ी अलग व्यवस्था हो गई है। आप बहुत व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, नगर आयुक्त शायद नहीं माने। क्या वस्तु स्थिति है एट प्रेजेंट? मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पर ये विषय आया, बैठक शुरू हुई और सबसे पहले हमारे सम्मानित पार्षद यहाँ पर नहीं रहे थे जी, तो उनके लिए श्रद्धांजलि होनी थी और एक पार्षद की धर्मपत्नी वो भी नहीं रही थी, दोनों के लिए शोक व्यक्त करना था। उससे पहले पार्षद, एक सम्मानित पार्षद ने अपना विषय रखा, उसमें कुछ नगर आयुक्त को जो भी महसूस हुआ हो तो वो उन्होंने बहुत मेरे से जो बोला कि भाई मेरा इस तक महानगर के विषयों पर चर्चा होनी थी और इस तरीके से हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। कुछ अधिकारी और भी थे, उन सब ने कहा कि भाई चलो चलो, तो नगर आयुक्त इस तरह उठ के चले गए। क्या आपको उनका ये काम सही लगता है? तो मैं थोड़ा सा इस विषय में बताना चाहूँगा कि ये मैं इसे कहीं से कहीं तक सही नहीं समझ पा रहा कि ऐसा करने की आवश्यकता क्या थी। भाई महानगर के विषयों पे चर्चा होनी थी और हमेशा इस पे संघर्ष होता है और इसमें थोड़ा सा कोई बात नहीं कि पार्षदों का भी एक बहुत मांग है कि भाई ये लाइटों की कमी है, इसकी कमी है, वो नहीं हो पा रही थी पूरी, और तो इस पर थोड़ा सा आक्रोश था। मगर ऐसे एकदम सदन छोड़ के जाना, सभी अधिकारियों को मैं बल्कि कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं जाना चाहिए। और फिर जब मैंने उनको कहा फोन पर भी उनके स्टेनो को कि आपको आना है, तो उन्होंने कहा अच्छा आते हैं, मगर अभी तक जब वो नहीं आ रहे तो पार्षद भी ऐसे कब तक इंतजार करेंगे। और मेरी भी गरिमा के हिसाब से ये कितना ठीक है, मैंने थोड़ा इंतजार करा, पर जब वो अभी तक नहीं आए तो मैंने इस मीटिंग को अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन एडजॉर्न कर दी, आगे स्थगित ये हुई है और जल्द ये मीटिंग दोबारा होगी। सर एक खबर और मिली है कि नगर निगम के अधिकारियों ने खाना बांटने से मना कर दिया। देखिए ये आपकी नॉलेज में आया? नहीं, अभी इस तरह का विषय मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा करा तो ये सब अच्छी बातें थोड़ी है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। खाना हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए भी यहाँ पर बोर्ड बैठक में आता है, पार्षदों के लिए भी आता है, सब सम्मानित और भी यहाँ पे प्रेस के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम भोजन का निवेदन करते हैं और हम भी यहाँ पर वो सब मिलकर ही भोजन करते हैं। तो इस तरह की बातें उत्तम सैनी से वो माफी मांगने के लिए कह रहे हैं, इस पे क्या स्टैंड है आपका? देखिए ये विषय मैं
राइट प्लेस पे इस विषय पे बात करूंगा, राइट प्लेस पे इस पे बात करूंगा, तब मैं इस पे बोल पाऊंगा। सर अंतिम सवाल, क्या आप उत्तम सैनी की इस कहानी से इत्तेफाक रखते हैं? क्या मानते हैं उन्होंने सही कहा, केवल उछल कूद हो रही है, 18 घंटे काम नहीं हो रहा? क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पार्षद ने अपनी बात रखी, वो भी स्थानीय में अपने वार्डों में पब्लिक से जूझ रहे हैं, उनके भी विषय है। काम हो सकता है कि उसमें देर हो रही है, काम नहीं हो रहे, तो पार्षदों में थोड़ा उसके लिए आक्रोश तो रहता है। तो अधिकारियों को भी चाहिए कि जरा थोड़ा समझ से काम लें, जो भी जिसका काम है उसको सब अपना अच्छे से करता रहे, तो इस तरह के झंझट हो क्यों। जी आप देख रहे हैं किस तरीके से राजनीतिक कौशल के चलते अपनी बात को सामने रखा है महापौर हरिकांत अहलूवालिया ने, और उत्तम सैनी से माफी मांगने की मांग सारे कर्मचारी कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है काफी सालों में कि इस बार बोर्ड की बैठक, नगर निगम की बोर्ड की बैठक इन लोगों की वजह से, यानी कि पार्षदों की वजह से स्थगित नहीं हुई है, कर्मचारियों की वजह से स्थगित हुई है। जैसे सुमित शर्मा ने जो हमको वीडियो उपलब्ध कराई है जिसमें पूरे शहर में अंधेरा है, और फिर अनुज वशिष्ठ, संजय सैनी और दूसरे लोगों ने, पवन चौधरी ने, इन सब लोगों ने जैसे यहाँ पर लाइटें वापस की हैं, उसके बाद इस मामले को संवेदनशीलता के साथ लेना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, क्या बोर्ड बैठक में स्थानीय समस्या नहीं उठेंगी? पिछली बार गोली कांड की वजह से बोर्ड बैठक बहुत जल्दी हो गई थी, ऐसे ही बोर्ड बैठक जल्दी जल्दी हो रही है। और तुर्रा तो यह है कि नगर निगम के अधिकारियों ने खाना भी नहीं बांटा है, जिसको लेकर इन सब लोगों में जोश और होश के साथ प्रदर्शन करने के लिए इन्हें आगे आने पड़ रहा है। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।